हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आपका दीपक चौरसिया। मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का फिजिक्स। आज फिजिक्स में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लाइट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? लाइट चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। लाइट चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हमको बस ये जानना है बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइट होता क्या है। लाइट होता क्या? देखिए, लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लाइट, यानी प्रकाश करते हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं कि प्रकाश है क्या। देखिए, प्रकाश है क्या? देखिए, देखिए, हम बात करते हैं पहला लाइट। लाइट क्या है? यानी प्रकाश किसे कहते हैं, है ना? प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है यह एक प्रकार का ऊर्जा है। यह एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? यह एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से किसी वस्तु को किसी वस्तु को आसानी से किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, है ना? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि प्रकाश जो है, प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है ना? तो प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, है ना? अब जैसे मान लीजिए इसी चैप्टर में फिजिक्स के प्रकाश में प्रकाश को दो कैटेगरी में रखा गया। कितनी कैटेगरी में रखा गया? दो कैटेगरी में रखा गया। अब दो कैटेगरी में कौन कौन रखा गया? प्रकाश को दो कैटेगरी में प्रकाश को दो कैटेगरी में रखा गया है। पहला कैटेगरी जो है, पहला कैटेगरी यहाँ पे है प्रकाश का परावर्तन। पहला क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। पहला पढ़ना है क्या चीज? प्रकाश का परावर्तन। सेकेंड पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। पहला क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। सेकेंड पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला क्या टॉपिक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और सेकेंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के अंतर्गत दो टॉपिक आता है। एक है प्रकाश का
परावर्तन, सेकेंड वन है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम बारी बारी से दोनों टॉपिक को डील करेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला यहाँ है, पहला टॉपिक यहाँ पे है प्रकाश का, पहला पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक, यानी क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, पहला यहां पढ़ना हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, अब रिफ्लेक्शन मतलब क्या, रिफ्लेक्ट करना मतलब क्या, कोई मान लीजिए कोई वस्तु है सामने रखा हुआ है और वो वस्तु ऐसा होना चाहिए जो अपारदर्शी हो, ऐसा नहीं कि बस पारदर्शी हो, प्रकाश मारे, लाइट यहां से किरण गया और वो किरण आर पार हो गया, वहां पे प्रकाश का परावर्तन क्रिया नहीं होती है। प्रकाश की परावर्तन क्रिया वो वहां पर होती है जहां पे कोई सामने वाला वस्तु कैसा हो, अपारदर्शी हो, यानी प्रकाश आर पार ना जा सके, तो वहां पर होता प्रकाश की परावर्तन। तो यानी कि हम कह सकते हैं, पहला एक पॉइंट यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि कि, कि एक नोट में यहां लिख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी वस्तुओं में होती है। तो यहां हम कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी वस्तुओं में होती है, यानी अपारदर्शी मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अपारदर्शी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सामने वस्तु रखा हो उनसे प्रकाश आर पार ना जा सके, अगर प्रकाश आर पार चले जाएगी तो वहां परावर्तन क्रिया नहीं होती है। यानी क्या, हम इसको एक डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ क्या पे प्रकाश, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई डाउट, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लेते कोई क्या है, वस्तु, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, अब यहाँ पे कोई, मान लो कोई हम दर्पण बना दिए, समतल दर्पण, कौन दर्पण, समतल दर्पण, ठीक ना। अब यहाँ होता है क्या है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ कोई वस्तु है, ये कोई दर्पण है और ये इससे प्रकाश गया,
और किसी वस्तु से क्या हुआ, टकराया, यानी दर्पण से टकराया। और ये किरण, ये है किरण, ये क्या हुआ, किरण, प्रकाश की किरण है ना। और ये किरण उस वस्तु से टकरा कर वो आर पार ना जा सके, वो किरण उसी माध्यम में वापस लौटना है ना पे। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकरा कर, किसी वस्तु से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना या प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यहां तो कोई दिक्कत। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई डाउट यहां तक। अब हम यहां बात करते हैं, अब हम यहां बात करते हैं कि अब इसी प्रक्रिया में कुछ मुख्य बातें यानी मुख्य बिंदु होते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए पहला हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक वस्तु है कि प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे क्या कहते हैं, जिस वस्तु से नहीं निकलती उसे क्या कहते हैं ना पे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तु को दो कैटेगरी में रखा गया ना पे। देखिए एक होता है जिससे प्रकाश निकलते हैं ना पे, एक होता है दीप्त प्रकाश, एक होता है दीप्त, दीप्त को ही बोलते हैं प्रदीप्त, दीप्त को क्या बोलते हैं, प्रदीप्त, है ना पे। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लूमिनस, लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, लूमिनस, है ना पे, लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, है ना पे। अब ये लूमिनस ऑब्जेक्ट्स होता क्या है ना, देखो अब लूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, ऐसे वस्तु को हम क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं। यानी क्या है ना, जिस जिस वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल का हम जब बात करें यहाँ पे, तो जैसे मान लीजिए सूर्य हुआ, इससे प्रकाश उत्सर्जित होती है। तारा हो गया, इससे प्रकाश उत्सर्जित होती है ना पे। लालटेन हुआ, इससे प्रकाश उत्सर्जित होगी। बल्ब हुआ, इससे प्रकाश उत्सर्जित होगी, है ना, etc। जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। ऐसे वस्तु से क्या, ऐसे वस्तु क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। अब इसी में एक पॉइंट आता है अदीप्त। क्या होता है, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं, है ना। अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं यानी क्या, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है ना। अब नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि जिससे, जिस वस्तु से, जिस वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित ना हो,
जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित ना हो या नहीं होती है उसे अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल का जब बात करेंगे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लिए हम बोल देंगे दीवार। अब यहां बात कर दिए दीवार, क्या दीवार से प्रकाश उत्सर्जित होगी? नहीं होगी। हम बोल दिए कागज यानी पेपर, इससे भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगी। या हम बोल दिए टेबल, इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगी। या हम बोल दिए कुर्सी, इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगी। या हम बोल दिए यहाँ पे पत्थर, है ना, इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगी। यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है ऐसे वस्तु को बोलते हैं अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं यहाँ पे? अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं। यहां तक क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए इसको। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब इसी में एक पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे प्रकाश स्रोत। अब ये प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? यानी क्या हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स मतलब समझ जाइए साधन। सोर्स मतलब साधन, है ना। यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं स्रोत बोल सकते हैं, या प्रकाश, है ना। प्रकाश स्रोत मतलब क्या? जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। यानी हम इसको हम कह सकते हैं, है ना, कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिससे 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 प्रकाश उत्पन्न जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है ना, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जैसे अभी हम जस्ट एग्जांपल कुछ लिखाए थे अभी इससे पहले। जैसे मान लीजिए हम क्या बोले, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य लिखाए थे, इससे प्रकाश उत्पन्न होती है। तारा, इससे प्रकाश उत्पन्न होती है ना। बल्ब, इससे प्रकाश उत्पन्न होती है ना। जिससे हम बल्ब, जिससे हम बोल दिए मोमबत्ती, है ना, इससे प्रकाश उत्पन्न होती है। हम जैसे बोल दिए कोई सपोज दैट लालटेन, इससे प्रकाश उत्पन्न होती है। जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। यहां तो कोई दिक्कत? अब इसी में क्या आता है? अब इसी में आता है यहाँ पे कि एक वर्ड यहां पे आया, एक होता है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु, है ना। पारदर्शी वस्तु यानी इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट है ना पे ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वस्तु, है ना। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ कि प्रकाश आर पार हो जाती है ना पे। यानी क्या कि जिस वस्तु से होकर जिस वस्तु से होकर जिस वस्तु से होकर जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार हो जाती है। जिस वस्तु से होकर
प्रकाश आर पार हो जाती है, जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार हो जाती है उसे बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं, है ना। उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तुएं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, यानी जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार हो जाती है उसे हम बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। जैसे मान लीजिए शीशा हुआ, है ना, शीशा हो गया। अब क्या शीशा से प्रकाश आर पार नहीं होती? हो जाती है। जैसे हम बोल दिए पानी, जल हो गया ना। अब क्या पानी से प्रकाश आर पार नहीं होती? होती है। जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार हो जाती है उसे बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। कोई डाउट? अब इसी में एक पॉइंट और भी आता है ना, अपारदर्शी वस्तुएं। अपार अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं यानी कि अपारदर्शी का मतलब होता है ना पे ओपेक। क्या नाम इसका? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक, है ना, ऑब्जेक्ट्स। यानी ओपेक मतलब ये हो गया कि जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार नहीं होती। यानी क्या हम इसे कह सकते हैं, है ना पे, जिस वस्तु से होकर जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार ना हो, जिस वस्तु से होकर प्रकाश आर पार ना हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में देखिए, अब इसे बोल देंगे दीवार। क्या दीवार से होकर प्रकाश आर पार हो जाएगी? नहीं होगी। टेबल अपारदर्शी वस्तु है। कुर्सी अपारदर्शी वस्तु है। पत्थर अपारदर्शी वस्तु। जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं होती है उसे बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। कोई डाउट? क्लियर यहां तक है? अब इसी में अगला पॉइंट आता है पारभासी। उसी में क्या आता है? अगला पॉइंट क्या था? पारभासी, है ना। पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं, है ना, जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि ना पे जिस वस्तु से होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार होती है ना। जिस वस्तु से होकर प्रकाश आंशिक का मतलब होता है कि प्रकाश पूर्णतः पार नहीं होती है। प्रकाश पार होती है बट 100% पार होती नहीं है, कुछ परसेंट पार होती है। मतलब कि आप कह सकते हैं 30%, 20%, इतना अमाउंट में एवरेज, है ना, पे प्रकाश आर पार होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तु। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम यहाँ कह सकते हैं एग्जाम्पल में, है ना, जैसे हम बोल सकते हैं घिसा हुआ कांच। अब घिसा हुआ कांच से अगर प्रकाश गुजरती है तो वो पूर्णतः प्रकाश पार होती नहीं है, वो आंशिक रूप से पार होती है। या हम बोल सकते हैं तेल लगा हुआ पेपर। अगर तेल लगा हुआ पेपर से अगर यदि हम प्रकाश को गुजारेंगे तो प्रकाश गुजरेगा तो सही, बट वो आंशिक रूप से गुजरेगा, 100% पूर्णतः गुजरता नहीं है।
उसे ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु। आई होप क्लियर हो गया यहां तक। ठीक, अब इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि किरण क्या है, व्हाट इज किरण। किरण क्या है ना, किरण, किरण क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। किरण, किरण मतलब हुआ, देखो किरण क्या है, डायरेक्शन हुआ, क्या पे किरण क्या हो गया, डायरेक्शन, जो प्रकाश के गमन को दर्शाती है। जैसे माना प्रकाश इधर जा रही है तो किरण से इंडिकेट कर दिए प्रकाश इस एरिया, ये डायरेक्शन में जा रही है, या ये साइड जा रही है, या ये साइड जा रही है, तो प्रकाश इधर जा रही है उसकी दिशा को दर्शाना ही कहलाता है क्या चीज, किरण, है ना पे। तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि किरण जो है, किरण है ना पे, किरण, किरण प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश के गमन पथ को दर्शाना, प्रकाश के गमन पथ को दर्शाना किरण कहलाती है। प्रकाश के गमन पथ को दर्शाना ही क्या कहलाती है, किरण कहलाती है ना पे। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ कह देते हैं कि ये मान लीजिए एक लाइन है, एक क्या है, लाइन, ठीक है, प्रकाश जा रही है। अभी यहाँ इस लाइनिंग से क्लियर नहीं हो रही है कि प्रकाश इधर जा रही है कि इधर जा रही है, नहीं पता चल रहा है। यह हुआ एक रेखा हुआ। जब तक डायरेक्शन नहीं बताएगा तब, है ना, तब तक ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रेखा। अगर हम बोलेंगे कि ठीक है प्रकाश जो है, प्रकाश जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, प्रकाश इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक ना। अगर प्रकाश इस डायरेक्शन में जब जा रही है तो इस तीर चिन्ह से, कौन चिन्ह, ये वह तीर, ये वह एरो, क्या पे, तीर चिन्ह पे। अब इस तीर चिन्ह, ये तीर चिन्ह जो देख रहे हैं, ये तीर चिन्ह हो गया, तीर का जो चिन्ह है यहाँ पे, यही तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है कि किरण, है ना पे, प्रकाश का जो डायरेक्शन है, जो जा रही है प्रकाश इस डायरेक्शन में जा रही है, जिसे हम कहते हैं किरण। क्या कहते हैं इसको, किरण। कोई डाउट, है ना। तो अब पूछेगा यहाँ पे कि किरण को किससे इंडिकेट करते हैं, तो तीर चिन्ह से। किस चिन्ह से, तो तीर चिन्ह से जो इंडिकेट करेंगे तो वही होता है क्या चीज, किरण। अब तीर चिन्ह से इंडिकेट क्या करते हैं कि प्रकाश इस दिशा में जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। कोई डाउट यहां तक, ठीक। अब इसी किरण को क्या किया, इसी किरण को 3 भागों में बांटा गया, है ना। टाइप्स ऑफ रे, टाइप्स ऑफ रे, किरण के प्रकार, किरण के प्रकार। अब किरण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग, 3 भाग। अब 3 भाग में कौन कौन है, फर्स्ट है, पहला पार्ट है ना, पहला यहाँ पे समांतर किरण। एक मिनट, इससे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं, एक मिनट। इससे पहले हम एक पॉइंट बताते हैं, किरण पुंज। कौन पुंज, किरण पुंज। देखो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है किरण पुंज, जिसको हम बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं, बीम, बीम, है ना। किरण, देखो किरण पुंज का मतलब होता है, किरण पुंज का यहाँ मतलब हुआ, इस पुंज का अर्थ हुआ समूह। क्या हो यहाँ पे, इस पुंज का अर्थ क्या हो गया, समूह। अब समूह किसका, किरणों के समूह। किरणों के समूह को हम क्या बोलेंगे, किरण पुंज। यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किरणों के, किरणों
के समूह को किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरणों के समूह मतलब क्या? यानी एक किरण नहीं हुआ, एक से ज्यादा किरण हो, है ना। मेरे कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये हुआ किरण, ये हुआ किरण, ये भी हुआ किरण, ये भी हुआ किरण। अब यहाँ एक से ज्यादा किरण है। अब ये एक से ज्यादा जो किरण है, इसी एक से ज्यादा किरण को बोलेंगे किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज, है ना पे। तो किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण पुंज, है ना। अब इसी किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया ना पे। यानी क्या हम कह सकते हैं? टैप्स ऑफ बीम, टैप्स ऑफ बीम, है ना पे। यानी क्या? किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। अब किरण पुंज के प्रकार देखिए, किरण पुंज को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया। एक हुआ समांतर, एक हो गया समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। सेकंड यहां पे आ गया, एक हुआ अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, है ना पे। अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट, क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम हो गया। अब थर्ड वन हो गया यहाँ पे अभिसारी। क्या नाम है इसका? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जेंट बीम। क्या बोलेंगे इसको? कन्वर्जेंट बीम। तो यहाँ पे किरण पुंज को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक ना। एक है समांतर किरण पुंज, एक है अपसारी किरण पुंज, एक है अभिसारी किरण पुंज, एक है अपसारी किरण, है ना पे। तो किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। अब इस तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। क्लियर यहां तक है? अब यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे है, फर्स्ट यहाँ पे है कि समांतर किरण पुंज। ठीक, पहला यहां जिक्र किया गया है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। अब पैरेलल बीम मतलब क्या? इस समांतर यहाँ पे। अब पैरेलल बीम का मतलब हो गया यहाँ पे समांतर, है ना पे। अब पैरेलल बीम, अब यहां बोल सकते हैं जब किरणों के समूह, जब किरणों के समूह एक दूसरे, जब किरणों के समूह एक दूसरे के समांतर हो, जब किरणों के समूह एक दूसरे के समांतर हो। एक मिनट, चलिए अब यहां क्या पे, जब किरणों के समूह एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर से हम दिखा रहे हैं आपको, है ना। एक डायग्राम है, ये हुआ एक दूसरे के समांतर, है ना। अगर किरणों के समूह क्या होगा? अगर किरणों के समूह एक दूसरे क्या हो? समांतर होगा, उसे क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। इसी का नंबर 2 में यहां बोला गया है
नंबर 2 में यहां कहा गया है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, है ना। अपसारी किरण पुंज का मतलब हो गया, अपसारी किरण पुंज का मतलब हो गया यहाँ पे डाइवर्जेंट, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, है ना। डाइवर्जेंट बीम मतलब हुआ कि किरण डाइवर्ज वहां पे, यानी क्या, जब हम कह सकते हैं, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब 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 प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरणों के समूह, जब, एक मिनट, ऐसे हम बोल सकते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है। देखो या हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं ना, जब किरणों के समूह, किरणों के समूह, किरणों के समूह एक बिंदु से होकर, एक बिंदु से होकर होकर आगे की ओर, आगे की ओर फैलती है, ठीक ना। जब प्रकाश, जब किरणों के समूह एक बिंदु से होकर आगे की ओर फैलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक बिंदु लिए, ठीक है, एक हम यहाँ बिंदु लिए, ठीक, एक बिंदु यहाँ पे ले लिए। अब ये एक बिंदु क्या होगा, इसी बिंदु से वह किरण आगे की ओर फैलेगी, आगे की ओर फैलेगी, आगे की ओर फैलेगी, तो उसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे इसको, अपसारी किरण पुंज। क्लियर यहां तक। अब इसी का थर्ड वन है अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज का मतलब हो गया कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम। अब कन्वर्जेंट बीम का मतलब होता है जब किरणों के समूह, जब जब किरणों के समूह, जब जब किरणों के समूह, किरणों के समूह एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो, जब किरणों के समूह एक ही बिंदु पर आकर मिलती हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम से हम बता रहे हैं, अब मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये मान लीजिए एक बिंदु है। अब एक ही बिंदु पर किरणों के समूह आकर क्या है, मिलती है ना, ठीक। जब किरणों के समूह एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, उतार लीजिए इसको। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ गए होंगे अच्छे से। बहुत ही सिंपल वर्ड में डिफाइन करना है, कहीं
टफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और जो बच्चे का बेसिक भी कमजोर होगा उसे भी समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हम यहाँ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। अब याद रखो, अगले टॉपिक पे आते हैं। यहां तक तो हमको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब हम यहाँ बात करते हैं दर्पण। एक वर्ड यहाँ पे आता है चैप्टर में, दर्पण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट। दर्पण क्या है? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, दर्पण, है ना। दर्पण क्या है? दर्पण एक वस्तु है। दर्पण क्या है? एक वस्तु है जिससे, जिसकी सहायता से हम वस्तु को, यानी अपनी किसी एक वस्तु जो होता है वहां पे, उसको हम उस दर्पण के माध्यम से या उस वस्तु से हम अपने आप को छाया बोले या इमेज को देख सकते हैं ना पे। अब मानिए कि कोई इमेज है, और इमेज को अगर देखना है तो आप दर्पण की हेल्प से भी देख सकते हैं, है ना। यानी अपने फेस, चेहरा को भी देखने में क्या करता है? हेल्पफुल होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण एक पॉलिश सतह होता है ना पे। जैसे मान लीजिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए दर्पण, दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह चमकीला हो, जिसका परावर्तक सतह चमकीला हो, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? चमकीला हो, या हम कह सकते हैं पॉलिश किया हो, पॉलिश किया हो, ठीक ना। दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? परावर्तक सतह चमकीला हो। क्या हो? परावर्तक सतह चमकीला हो, है ना। चमकीला हो या पॉलिश किया हो, है ना, वो दर्पण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। कोई डाउट यहाँ पे? अब इसी दर्पण को निम्न भागों में बांटा गया है ना। यानी क्या? टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, है ना। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, ठीक ना। टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार, ठीक ना। अब दर्पण के प्रकार जो है वो निम्न है। पहला यहाँ पे देखेंगे दर्पण के प्रकार क्या क्या है। पहला यहाँ पे जो दर्पण दिया वहां पे, समतल दर्पण, समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। सेकेंड यहाँ पे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। थर्ड वन है परवलयिक, परवलयिक दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक मिरर, ठीक ना। पैराबोलिक मिरर, यानी दर्पण को तीन भागों में बांटा गया है, मुख्यतः तीन भागों में। ठीक,
समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। क्लियर यहां तक है। अब यहां पहला हम बात करेंगे कि समतल दर्पण है क्या। समतल दर्पण क्या है, ठीक, यानी हम बोल सकते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है ना। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का जिस दर्पण का जिस दर्पण का परावर्तक सतह जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए डायग्राम से देखिए, अब देखिए देखिए अब यहां बोलते हैं कि ठीक है ये एक दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। ये क्या होता है कि दर्पण है, बट इस दर्पण का, ये जो दर्पण देख रहे हैं, और इसको बोलते हैं कलई। क्या बोलते हैं इसको? कलई। ध्यान, ये हुआ कलई। ये जो देख रहे हैं लाइनिंग, ये इसको बोलते हैं कलई। ये हुआ कलई, समझे? या इसे बोलते हैं रजित, है ना। ये जो होता है, ये जो होता है सिल्वर कोटेड, पॉलिश सिल्वर कोटेड का किया होता है, जो अपारदर्शी होता है, यानी किरण को आर पार होने नहीं देता है ना। कलई जिसको रजित बोलते हैं। जो सिल्वर कोटेड क्या होता है? सिल्वर कोटेड किया हुआ रहता है, समझे। ये जो कलई जो होता है वो सिल्वर का होता है। सिल्वर कोटेड क्या होता है? सिल्वर नहीं तो एल्युमिनियम होगा, है ना। तो सिल्वर कोटेड का जो किया रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलई बोलते हैं, ठीक। और ये जो देख रहे हैं आप, ये आगे वाला पर्सन, ये वाला पर्सन जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक सतह। ये वह परावर्तक सतह, यहीं से किरण जाएगी और टकरा कर फिर उसी माध्यम वापस आती है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? कलई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कलई। और इसका परावर्तक सतह कैसा है? प्लेन है, समतल है, प्लेन है, जिसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो? समतल होगा, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। बट ध्यान दीजिए, दर्पण से होकर किरण आर पार नहीं जाती है, क्योंकि हम बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन जो क्रिया होती है वो अपारदर्शी वस्तु में होती है, पारदर्शी वस्तु में नहीं होती है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, इसी का नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है। अगला टाइप है, अगला यहां पे टाइप है, यहां पे टाइप नंबर 2, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक। अगला टाइप यहां पे है गोलीय दर्पण, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब गोलीय मतलब गोलीय। अब गोलीय दर्पण का मतलब ये हो गया, अब गोलीय दर्पण का यहाँ मीनिंग ये हो गया कि गोलीय दर्पण का यहाँ पे जो मीनिंग हो, यहाँ पे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह गोली हो, गोली हो, है ना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोली हो, गोली दर्पण कहलाती है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोली हो,
गोलीय दर्पण कहलाती है। जैसे मान लीजिए, देखिए अब गोलीय दर्पण समझिए इसको, इसका डिटेल हम एक टॉपिक में पूरा डिटेल पूरा पढ़ाएंगे। गोलीय दर्पण में बहुत सारे बिंदु भी होते हैं, है ना। आप समझो, पहला हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक दर्पण मान लीजिए है, ठीक है। अब देखिए, ये मान लीजिए कि एक दर्पण है, पहला भी इसका बेसिक समझिए, ये गोलीय दर्पण है ना। अब ये दर्पण में ये क्या हुआ, कलई, ये कलई क्या हुआ, ठीक ना। और ये जो अंदर का जो पार्ट देख रही है, पार्ट, ये हुआ परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, है ना, परावर्तक सतह। और ये हो गया कलई, ये क्या हो गया, कलई। अब जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा, गोली है, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का डिटेल हम आगे के स्लाइड में हम बताएंगे, ठीक ना। पे बारी बारी से सब पढ़ाएंगे, बट अभी समझिए कि दर्पण को 3 भागों में बांटा गया, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण, है ना। तो गोलीय दर्पण मतलब क्या, समतल दर्पण मतलब समझ गए कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा। गोलीय दर्पण का मतलब जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय हो, कैसा हो, गोलीय। गोलीय मतलब समझ आइए कि रेडियस, त्रिज्या जो है, त्रिज्या वो इक्वल हुआ, क्या वहां पे इक्वल हुआ, ठीक ना। बट पॉइंट नंबर 3 में जब जाते हैं, जब देखते हैं कि नंबर 3 में परवलयिक, है ना, है ना, परवलयिक दर्पण। अब परवलयिक दर्पण मतलब हो गया पैराबोलिक, क्या हो गया पे, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर। अब पैराबोलिक मिरर का मतलब होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह परवलय हो। देखिए, परवलय का मतलब होता है गोल तो होता है, बट उसका रेडियस सेम होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम ये एक डायग्राम बना दें, देखिए क्लियर हो जाएगा। इसका रेडियस पूरा, इसका जो गोल है पूरा गोल है, बट इसका जो इस दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा गोल है, बट परवलय का, ऐसे समझे। यानी यहां से रेडियस में परिवर्तन होगा, त्रिज्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा, बट त्रिज्या का जो लेंथ होगा इक्वल नहीं होगा। और ये हुआ कलई, ये क्या हो गया, कलई, है ना, ये क्या हो गया, कलई। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं गोल, ये गोल पूर्ण गोल नहीं है, ये परवलयिकार है ना। इसका परावर्तक सतह कैसा है, परावर्तक सतह परवलय, है ना, परवलय, परवलय परावर्तक सतह। तो तीनों दर्पण समझ गए हैं। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो दर्पण समझ गए, कोई डाउट यहां तक, बता दीजिए। चलिए अब यहां बात करते हैं, अब हम यहां बारी बारी से पढ़ेंगे कि पहला यहां बात करते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदु के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। देखिए, अब यहां हम बात करते हैं, पहला पॉइंट लिखा है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है ना, पहला क्या बताए थे, प्रकाश का प्रवर्तन, ध्यान दिए थे। ये जो हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में बेसिक पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना, यानी इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना।
अब प्रकाश के परावर्तन में हम ये जानेंगे, जैसे कि हम इसका डेफिनेशन आपको बता चुके थे कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को बोलते हैं क्या चीज? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन। देखिए अब इस प्रकाश के परावर्तन में देखिए होता कैसे। देखिए हम यहां ले लिए एक दर्पण, यहां एक ले ली क्या चीज? दर्पण। अब दर्पण में यहां इंडिकेट कर दिए कलई। क्या कर दिए? कलई। ध्यान दें, ये है कलई। ये है कलई। ये रजित किया हुआ है, सिल्वर कोटेड किया हुआ है ना। और ये जो दर्पण जो लिया गया है, ये दर्पण, ये है समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है। प्लेन मिरर। कौन मिरर? प्लेन मिरर, है ना। इसको क्या कहते हैं? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। ठीक, कोई डाउट? ठीक, इसको बोलते हैं कलई। ये हुआ कलई। ठीक, सिल्वर कोटेड किया हुआ कलई, या पॉलिश बोल दीजिए, पॉलिश, पॉलिश। ठीक, और ये हुआ अविलंब। ये क्या आ गया? अविलंब। ये हुआ अविलंब, यानी नॉर्मल। इसको एंड से इंडिकेट करते हैं, अभिलंब। ये हुआ अभिलंब, जिसको इंडिकेट करते किससे? एंड से। इससे करते हैं एंड से। ध्यान देना, एंड। ठीक है ना, नॉर्मल। और यहां जो देख रहे हैं पॉइंट, ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहां पे, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। है ना, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। ठीक, और यहां से जो किरण आएगी, यहां से जो किरण आती है, वो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, नॉर्मल होती है। ठीक, और ये जो किरण आएगी, किसी वस्तु से माने कोई किरण आती है, ठीक, किसी वस्तु से जो किरण आएगी, ठीक ना, किसी वस्तु से जो किरण आएगी, वहां पे किसी वस्तु से माने किरण आएगी, ये किरण जो होगी, ये किरण, इस किरण को बोलते हैं, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोले इसको? इंसिडेंट रे। अब किरण टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटेगी। किरण टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटेगी। जो किरण वापस लौटती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी क्या? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, कौन किरण? परावर्तित किरण। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत? अब होता क्या यहां पे कि आपतित किरण और अविलंब के बीच एक कोण बनता है। एक क्या बनता है?
कौन बनता है, कौन बनता है आई, क्या बनना पे आई। इस कोण को बोलते, इस कोण को बोलते, इस कोण को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। यानी क्या, इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, कोण बनती है जिसको कहते हैं आर, इससे इंडिकेट करते हैं आर से। ठीक, अब इस कोण को बोलते हैं, इस कोण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन कौन बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। कोई डाउट, दो कोण समझिए है ना। तो अब यहां पे क्या देखते हैं कि आपतित किरण द्वारा अविलंब के साथ जो कोण बना है उसको आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। पर ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बात को, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जितना एंगल से ये आपतित होगी किरण, उतना ही एंगल से यह किरण रिफ्लेक्ट होगी यानी परावर्तित होगी। समझ गए। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं नोट में, एक यहाँ पे एक नोट में हम दे सकते हैं, नोट में कि एक नोट में ध्यान दीजिएगा, एक नोट में लिख सकते हैं क्या कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण यानी कोण आई, आई बराबर बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण मतलब क्या, कोण आर, कोण आर, कोण आर। कोई डाउट। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। बता ले यहां तक। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या देखें यहाँ पे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई डाउट यहां तक। अब ये हुआ क्या कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य बिंदु, प्रकाश के परावर्तन के क्या हो गया यहाँ पे मुख्य बिंदु। तो अब प्रकाश के परावर्तन के मुख्य बिंदु हम क्या देख लिए, अब देखिए निकल इसको। चलिए नेक्स्ट। अब यहां है क्या कि देखिए प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य बिंदु, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य बिंदु क्या क्या होंगे। पहला यहां पे देखिए मुख्य बिंदु में, पहला यहां पे देखें कि हमने लिया यहाँ पे एक आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, यानी इसको कहते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गया। सेकेंड यहां पे हो गया परावर्तित किरण,
रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। थर्ड यहां पे हो गया अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। अगला यहां पे हो गया परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। नेक्स्ट यहां पे हो गया आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट। अगला पॉइंट यहां पर हो गया अभिलंब यानी नॉर्मल। अगला पॉइंट यहां पर हो गया परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। देखिए आप यहां पे सारा बिंदु आ गया है ना, समतल दर्पण। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस सतह को हम ये कहते हैं, ये जो सतह देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला जो सतह देख रहे हैं, ये वाला सतह है ना, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। है ना, यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस। कौन सरफेस? रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्लियर हो गया यहाँ पे? आप देखिए सारा पॉइंट आ गया परावर्तक सतह। अब इस बारी बारी से इस बिंदु के बारे में हमको पढ़ना है, डील करना है। चलिए अब यहाँ अगला पॉइंट, यहाँ पहला यहाँ पे आ गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, अविलंब और परावर्तक सतह, है ना। अब देखिए हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, पहला पॉइंट दिया यहाँ पे आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब ये हो गया है ना, जो किरण आपतन बिंदु पर आपतित होती है, जो किरण आपतन बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जिसे चित्र में दिखाया गया है। आपतन बिंदु पर जो किरण आपतित होती है, आती है, या किसी वस्तु से जो किरण आ रही है
उसको हम बोलते क्या चीज, आपतित किरण कहते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक? तो यार अब हम क्या करते हैं, चित्र को हम इंडिकेट करते हैं कुछ पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये हुआ, हम कुछ पॉइंट्स इंडिकेट कर देते हैं। ये हुआ मानो ए, ये हुआ बी, ये हुआ ओ, क्या मान लिए ओ, है ना, और ये हुआ एम, ये हुआ एन, क्लियर यहाँ तक इंडिकेट कर दिए। अब यहां कह सकते हैं हम कि चित्र में ए ओ आपतित किरण है। चित्र में क्या है, ए ओ आपतित किरण है। कोई डाउट? अब हम पॉइंट 2 में आते हैं। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे मतलब हुआ कि जो किरण आपतन बिंदु से टकराकर, जो किरण आपतन बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है, जो किरण आपतन बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है। देख लीजिए आप, दिया हुआ जो किरण आपतन बिंदु से टकराया और परावर्तित हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ कह सकते हैं कि चित्र में ओ बी, देखिए ये किरण का डायरेक्शन रहेगा ना, फिर ओ बी परावर्तित किरण है। चित्र में ओ बी परावर्तित किरण है। चलिए टाइप नंबर नेक्स्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, देखिए आपतन यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहलाती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहलाती है। अब यहां कह सकते हैं कि चित्र में कोण ए ओ एन
बराबर कौन आई आपतन कौन है, आपतन कौन है। अब पॉइंट नंबर 4, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब रिफ्लेक्टेड एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तन कोण कहलाती है। क्या देखें यहाँ पे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तन कोण कहलाती है। चित्र में कोण एन ओ बी बराबर कोण आर परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। क्लियर यहां तक है। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट में यहां पर आते हैं। नेक्स्ट में है अगला पॉइंट क्या है, आपतन बिंदु है क्या, देख लेते हैं आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर जब हम आते हैं, आपतन बिंदु पे हम आते हैं यहाँ पे, एक मिनट देखिए, आपतन बिंदु यहाँ पे अगला पॉइंट, यहाँ पे आपतन बिंदु यहाँ पे है ना। एक मिनट, सॉरी थोड़ा साउंड इशू था इसलिए रुकना पड़ गया। चलिए हम अगला पॉइंट किस पाते हैं, आपतन बिंदु है ना। तो आपतन बिंदु पे हम पांचवा पॉइंट है, पॉइंट नंबर आपतन बिंदु है ना, इंसिडेंट पॉइंट है ना पे। अब आपतन बिंदु क्या होते हैं, अब जिस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर किरण आपतित या परावर्तित होती है, जिस बिंदु पर किरण आपतित या परावर्तित होती है आपतन बिंदु कहलाती है। जिस बिंदु पर किरण आपतित या परावर्तित होती है आपतन बिंदु कहलाती है। यहां कह सकते हैं कि चित्र में बिंदु ओ आपतन बिंदु है, चित्र में बिंदु ओ आपतन बिंदु है। कोई डाउट यहां तक। अब अगला पॉइंट है आपतन बिंदु हो गया। अब पॉइंट नंबर 6 अभिलंब, यानी इसे कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं,
नॉर्मल। अब अविलंब क्या है? आपतन बिंदु पर का लंब अविलंब कहलाता है ना। जैसे हम कह सकते हैं चित्र में NO अविलंब है। ठीक, इस सब पॉइंट में कोई दम नहीं है। पॉइंट नंबर 7, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह है ना, रिफ्लेक्टेड सरफेस। यानी क्या? रिफ्लेक्टेड सरफेस जिस सतह पर परावर्तन की क्रिया होती है, जिस सतह पर परावर्तन की क्रिया होती है। चित्र में MN परावर्तक सतह है। चित्र में MN क्या है? परावर्तक सतह है। यहां तक कोई दिक्कत? आई होप यहां तक समझ गए होंगे। क्लियर यहां तक है ना? चलिए अब अगला पॉइंट, अगला इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ये हुआ लेक्चर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन का। लेक्चर नंबर 1 में आपको यहां तक बता दिए, कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं हुई होगी, ठीक ना। अब आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके लिए लेके आएंगे, ठीक ना। आज के लिए यहीं तक, नमस्कार।